Good morning, dear students. We are going through accounting equation. Okay, now this is the fifth question. This is the practical portion. There so many questions when we practice them, when we will get the answers of so many questions, we get ourselves trained. Okay, now this is the fifth question, and fifth question is that prepare an accounting equation. Mr. Rashid started a business with a cash of rupees 50,000. Okay, तो ही स्टार्टेड बिजनेस हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस ओके। तो कैश आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश 50,000। ओके, कैश इमीडिएटली यही हमारा कैपिटल भी बनता है। यहाँ पे लायबिलिटी बैंक कुछ नहीं है, जीरो लिखेंगे, प्लस ये इसमें आएगा 50,000। तो इस वक्त हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन यही है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 50,000 50,000। यहाँ एसेट आ गया 50,000, उधर कैश बन गया, मतलब हमारा कैपिटल बन गया 50,000। नाउ फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसका शुरू होगा, ही परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000। ओके, तो गुड्स आगे परचेज जब इसने किया गुड्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक भी लिख सकते हैं, गुड्स भी लिख सकते हैं। ओके, गुड्स, तो यहाँ मैं लिखूँ परचेज्ड गुड्स। तो 20,000 का ये गुड्स इसकी सीट में यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000। देखो बेटे, ये प्लस हो गया, हमारा एसेट हमारे बन गए 20,000 रुपए के। लेकिन जब हमने परचेज किया, तो आप सीधी सी बात है, जब आप दुकानदार के पास जाएंगे, बिस्किट का डिब्बा ले लिया, 10 रुपए दे दिए, यहाँ भी हमने कैश दे दिया, तो इस कैश में से माइनस हो जाएंगे 20,000। तो इसका मतलब ये हुआ, इस वक्त का जो कंपोनेंट है, इसका जो पहला कंपोनेंट है हमारा एसेट ही स्ट्राइक हो गया। एक तरह से कैश कम हो गया, दूसरी तरफ से गुड्स आ गई है। ओके, तो इस पर कोई असर नहीं है, कैपिटल पे भी कोई असर नहीं है, तो हमारा न्यू इक्वेशन बन गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू इक्वेशन। यहाँ पे एक लकीर मार, ये कैपिटल की सीधे 50,000 प्लस यहाँ पे लायबिलिटी 0 है, ठीक है, और यहाँ पे गुड्स हैं 20,000। अब कैश हमारा रह गया, पहले 50,000 था, 20,000 कम हो गया, तो 30,000 रह गए हमारे कैश। ठीक, टोटल कितना हमारा 30 और 20 हो गया 50, इधर भी 50। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा बराबर है। अगला ट्रांजैक्शन देखिए, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 5,000। अब एक और एसेट बढ़ गए, हम यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस फर्नीचर। ठीक है बेटे, फर्नीचर हमने परचेज किया 5,000 का, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर। ठीक है, कितने का, इसकी सीध में यहाँ पे 5,000 रुपये। ठीक है, ये प्लस हो गया हमारा एसेट। 5,000 रुपये का जब हमने फर्नीचर ले लिया, इसका मतलब ये 5,000 रुपये कैश में से हमने दे दिए, तो यहाँ माइनस 5,000 होगा कैश में से। ठीक है, अब स्टॉक पे या गुड्स पे कोई असर नहीं, तो 0 लिखेंगे, लायबिलिटी पे असर नहीं, 0 लिखेंगे, प्लस कैपिटल पे असर नहीं, हम 0 लिखेंगे। अब न्यू इक्वेशन, ठीक है, एक लकीर मारो, ये 50,000, ये 0, ये 5,000 का फर्नीचर, ठीक है, प्लस 20,000 के हमारे पास गुड्स हैं, प्लस 30 में से 5 उतारो, 25,000 कैश हमारे पास लगेगा। 25 और 20 होगा 45, 5 50, ये 50। इक्वेशन बराबर है हमारा न्यू इक्वेशन। ओके, अगला ट्रांजैक्शन हमारा जल्दी हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अभी अपलोड भी करना है, वीडियो भी बनाना है इसमें। ठीक है बेटा, तो इसमें वो कंप्रेस करने में भी फिर टाइम लगता है, इसलिए आप कंटेंटेड रहे इसके साथ, ठीक तरह से समझें इसको। ही परचेज्ड मशीनरी, एक और एसेट बढ़ गया हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी प्लस मशीनरी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूं परचेज मशीनरी। ठीक है, मैनेज करना पड़ता बेटा। तो इसकी सीध में 7,000 मशीनरी आ गई 7,000 की, प्लस देखिए जी, फर्नीचर पे असर नहीं, इस गुड्स पे असर नहीं, हाँ कैश पे असर हो गया। परचेज फर्नीचर ये 7,000 इसमें कम हो गया। ठीक है, ओके, अब इस पे असर नहीं, 0, न्यू इक्वेशन। ओके, ये 50,000 प्लस लायबिलिटी 0 अभी तक। अब 7,000 रुपए के हमारे पास मशीनरी है, प्लस 5,000 रुपए का हमारे पास फर्नीचर है, प्लस 20,000 रुपए हमारे पास गुड्स हैं,
प्लस 25 में से 7 उतारे आप 18,000 रह गया हमारे पास कैश। ठीक, ये बन गया हमारा न्यू इक्वेशन। ओके जी, अगला क्या है, ही परचेज गुड्स फॉर 2000 फ्रॉम मिस्टर लॉज। अब इसने मिस्टर लॉज लिखा हुआ ना, तो कैश नहीं लिखा हुआ कहीं पे। जब किसी का नाम आ जाए और कैश लिखा नहीं होगा तो ये जान लेना चाहिए कि उधार है, ये हमारा उधार है। परचेज गुड्स, गुड्स आगे, फिर ये जो गुड्स है हमारे 2000 एडिशन हो गए इसमें, गुड्स आगे 2000 के। ओके जी, लेकिन कैश नहीं दिया। ये मिस्टर लॉज जब नाम लिया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्रेडिट आइटम है, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए यहाँ पे 2000 रुपये, हमारा कर्जा चढ़ गया। ठीक है, इस पे असर नहीं। अब मशीनरी पे असर नहीं है, फर्नीचर पे असर नहीं है, 0 लिखेंगे हम। कैश पे भी असर नहीं है तो 0 लिखेंगे। ये था यहाँ पे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम लॉज भी लिख सकते हैं। ओके, अब न्यू इक्वेशन क्या रहेगा हमारे पास, न्यू इक्वेशन लकीर मारो, ये 50,000 प्लस अब 2,000 रुपए की हमारे पास लायबिलिटी, ये उधार लिया है हमने। अब ये देखो बेटा, ये बचे 7,000 रुपए का फर्नीचर, ये हमारे पास मशीनरी है, प्लस 5,000 रुपए की हमारे पास फर्नीचर, प्लस अब ये 22,000 हो गए हमारे पास गुड्स। पहले 20,000 थे, 2,000 उधार के और लिए हमने, तो बढ़ गया एसेट हमारा। ठीक है, अब ये पैसे तो नहीं दी, 18,000 हमारे पास कैश अब भी मौजूद है। इक्वेशन हमारा 18 और 22 ये हो गए जी 40, 40 और 5 हो गए 45 और 7 हो गए 52, 52। अब 50 और 2 हो गए 52। ये न्यू इक्वेशन हमारा। अगला देखिए बेटे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3000। अब गुड्स में से इसने सोल्ड गुड्स बेच डाली तो कम हो गए, -3000 गुड्स की। ठीक है, लेकिन कितने में बेचा, 4,000 में। वहां से 4,000 रुपया का कैश हमारा बढ़ गया, 4,000 प्लस कैश में। हाँ बेटा, प्लस इसका मतलब 3,000 की चीजें बेची, 4,000 में बेची, 1,000 रुपया फायदा हुआ तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। When there is a profit, it adds to the capital. Liability पे 0 असर, मशीनरी पे भी 0, फर्नीचर पे भी 0। न्यू इक्वेशन क्या है, ये था सोल्ड गुड्स। ठीक है, न्यू इक्वेशन लकीर मारो। देखो जी, ये 50 और 1 हो गए 51,000, 51,000 प्लस 2,000, तो 53,000 टोटल आ गए इस तरफ। अब इसमें 7,000 फर्नीचर, 5,000 प्लस अब गुड्स कितने रह गए, 22,000 के थे, 3,000 के बेचे हमने, 19,000 उतारना है, प्लस 18,000 थे, 4,000 और गए 22,000। ठीक है, 22 और 19 कितना हो गया जी, 41, 41 और 5 46, 46 और 7 हो गया 53, ये भी 53। न्यू इक्वेशन हमारा बराबर चल रहा है। उसके बाद हो गया ही परचेज्ड गुड्स। अब गुड्स और आगे, गुड्स और आगे जी, परचेज्ड गुड्स कितने, 4,000 बढ़ गई हमारे पास चीजें, गुड्स प्लस हो गया। लेकिन परचेज्ड फ्रॉम लबीब इन कैश, हालांकि यहाँ पे नाम लिखा है लेकिन कैश भी लिखा हुआ साथ। ठीक है ना, तो इसका असर नहीं पड़ेगा। अगर सिर्फ नाम लिखा होता तो ये उधार होता, लेकिन फॉर कैश भी लिखा हुआ तो कैश हो गया, ये 4,000 कैश में से कम हो गए, तो सिर्फ यहीं पे स्ट्राइक होगा एसेट। इस पे असर नहीं, इस पे असर नहीं, इस पे भी असर नहीं, इस पे भी असर नहीं। ठीक है, तो परचेज गुड्स फॉर कैश, नाम लिखने की अब जरूरत नहीं है। न्यू इक्वेशन देखो बेटा, ये 51,000 प्लस ये 2,000, अभी भी हमारे 53 है। ये मशीनरी 7,000 प्लस फर्नीचर 5,000 प्लस ये 19,000 था, 4,000 हो गया, 23,000 आ गए, 23,000 प्लस ए था 22,000, इसमें से 4 कम हो गए तो 18,000 आ गए। ठीक है, 18 और 23 हो गए 41,000, 41 और 5 46, 46 और 7 हो गए 53, तो वो भी 53। न्यू इक्वेशन हमारा बराबर चल रहा है। उसके बाद परचेज गुड्स नहीं, he sold goods to Khurshid costing ₹8,000 at a loss of ₹1,000। अब मिस्टर इन कैश, ये भी कैश लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब ये अगर सिर्फ मिस्टर खुर्शीद लिखा होता तो ये हमारा डेटर बन जाता है, उधार की सेलिंग होती, उधार की सेल। अब ये अन्नी है, इन कैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने
ही सोल्ड गुड्स, गुड्स कम हो गया 8,000 रुपए के, तो माइनस 8,000 रुपए गुड्स में, ठीक है ना। लेकिन इसने ये बेचे लॉस पे, 1,000 रुपए लॉस, ये कैपिटल में जाएगा माइनस 1,000 रुपए। When there is a profit, it adds to capital. When there is a loss, it gets subtracted from the capital. Okay, माइनस हो गया, इस पे असर नहीं। लेकिन कैश कितना आ गया फिर, 8,000 की चीजें 1,000 घाटा, तो 7,000 रुपए कैश आ गया हमारे पास फिर, तो ठीक है, तो ये प्लस होगा न्यू इक्वेशन, ये था सोल्ड गुड्स, न्यू इक्वेशन। देखो बेटे, ये 52,000 नहीं, 1 कम हो गया, अब ये 50,000 रह गया कैपिटल, प्लस 2,000 हमारे पास लायबिलिटी है, 7,000 रुपए का मशीनरी, 5,000 रुपए का फर्नीचर है, वो 23 में से 8 हमने उतारे तो 15,000 रुपए रह गए, ठीक गुड्स। अब ये 18 और 7 हो गए 25,000 रुपए, ठीक है बेटा, ये न्यू इक्वेशन हमारा रह गया। हाँ जी, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इस वक्त हमारे पास क्या है, कैश, ये है कैश 25,000 में, लेकिन यहाँ पे ये इस वक्त हमारे पास, प्लस ये गुड्स 15,000, प्लस ये फर्नीचर 5,000, प्लस ये मशीनरी 7,000, और इक्वल टू ये लायबिलिटी 2,000, प्लस कैपिटल 50,000। अब देखो जी, 25 और 15 हो गए 40, 40 और 5 हो 45, 45 और 7 हो गए 52,000। 52,000 इज इक्वल टू 50 और 2 को 52,000। इक्वेशन हमारा कंप्लीट है। हम जरा इसमें देखें, और आंसर इसका कैश 25, ठीक, गुड्स 15, ठीक, फर्नीचर 5, बिल्कुल ठीक है। ये जी हमारे पास आ गया मशीनरी 7, ठीक है, इधर आगे जी लायबिलिटी 2,000 और कैपिटल आ गया 50,000। ओके, देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन आपका ये हो गया, इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, ये छठा क्वेश्चन। आप इसमें देखें खुद, इसकी कितनी ट्रांजेक्शन है, इसी हिसाब से, इसी आधार पे आप करें कि यह है हमारे पास हमने बनाना है अकाउंटिंग इक्वेशन, एक्स स्टार्टेड विद 10 विद 1,20,000 रुपए, तो कैश आ गया, कैपिटल आ गया, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स आ गए 22,000 के, कैश में से उतरे 22,000, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर आ गया 3,000 के, प्लस हो गया, इधर से माइनस होंगे कैश में से 3,000, कमीशन रिसीव किया, इधर से कुछ बेचा नहीं, कुछ नहीं, तो कैश आ गया 7,200, उधर ये चढ़ेगा कहाँ पे, तो एक किस्म का प्रॉफिट है, तो कैपिटल में चढ़ेगा। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000, तो 12,000 में से चीजें कम हो जाए, माइनस गुड्स में से कम हो गया 12,000, आए वहां से 21,000, कैश में आ गया 21,000, तो 9,000 रुपए का प्रॉफिट ये चढ़ेगा कहाँ पे, कैपिटल में। फिर एक्सपेंसेस पेड, कैश में कम हो गया, कैपिटल में कम हो गया 800, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट पे बेचे हैं चीजें, तो कॉस्टिंग 1500 गुड्स में कम हो जाएगा, कैश नहीं आया, क्रेडिट है 2,000 रुपए में बचे, ठीक है, तो हमारे डेटर्स बढ़ गए 2,000 के, ठीक है ना, हमारा ही कैश है इनके पास, 500 रुपए का फायदा है, तो प्रॉफिट में चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। उसके बाद पेड रेंट, कैश में से उतरा, कैपिटल में से उतरा, ठीक है। आप ट्राई करें योर सेल्फ, देखें, आप कर सकते हैं, आई एम श्योर बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप इसको करेंगे, अगर कहीं पे आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप मुझे बता दें, आई एम अवेलेबल, किसी भी वक्त आपके लिए करें मेरा नंबर, तो मैं आपको गाइड इंशाल्लाह